Good morning. Giriraj this side, your motivational speaker and business coach. But आज आज मैं किसी भी तरीके की मोटिवेशन या बिजनेस का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप यदि जॉब कर रहे हैं या जॉब करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे, सुनेंगे जो आपके साथ घटना हुई है और इन फ्यूचर ये हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत काम का है मेरे दोस्त, इसको आप एंड तक जरूर देखना। मैं बात करूंगा जॉब टर्मिनेशन, रिजाइन और एब्सकॉन्डिंग। क्या है ये बवाल? ये बहुत बड़ा बवाल है, ये जंजाल है, बहुत बुरा जंजाल है ये। आप जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप ऑफर लेटर को बिना देखे, बिना सोचे समझे उस पर अपना साइन करके और ज्वाइन कर लेते हैं। भले ही वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कितनी भी छोटी कंपनी हो, जितनी बड़ी कंपनी उतना ही बड़े क्लूज आपके ऑफर लेटर में रहते हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी यदि आपने इसको अच्छे से देखा तो। बाद में बोलना मत कि ये क्या हो गया। मैं प्रैक्टिकली आज आपको एक बात बताऊंगा जो लोगों के साथ होता है और अच्छी अच्छी कंपनियों में होता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम शेयर नहीं करूंगा, बट यस, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिकल बातें होंगी और आपको बहुत काम आएंगी। तो बोलो भाई गिरिराज भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। मान लो किसी भी रीजन से आपको कंपनी बोलती है कि भाई आप अपने रिजाइन डाल दो। आपको रिजाइन नहीं डालना है। सबसे पहले उसका रीजन आपको जानना है और ये आपका अधिकार है। मैं लो वाली बातें नहीं करूंगा। मैं आपको कैसे बताऊं, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आपको। लो, लेबर कोर्ट, जज कोर्ट, इनके चक्करों में आपको पड़ना ही नहीं है भाई। यदि आप सही हैं ना, तो आपको कहीं लो कोर्ट में नहीं जाना, कहीं लेबर कोर्ट में नहीं जाना। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और वही मैं आज आपको बताऊंगा। जब ऐसा कभी भी आपके साथ में ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कि भाई आपको कंपनी रिजाइन मांग रही है या कंपनी आपको धमकी दे रही है, एचआर धमकी दे रहा है, या और उनके कोई डिपार्टमेंट में कोई मेंबर है वो आपको धमकी दे रहे हैं, भैया पेपर डाल दो, रिजाइन डाल दो, अदरवाइज आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बट ये गीदड़ भपकी से आपको डरना नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इस गीदड़ भपकी से आपको डरना नहीं है। आपको अपना ही हक की लड़ाई आपको उनसे लड़नी है। बिहाइंड द कोई भी रीजन होगा। देखो, टर्मिनेशन के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, रिजाइन मांगने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि अपनी जो गवर्नमेंट इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, इसमें बहुत सारे लॉ हैं, क्लूज हैं। कंपनी इजी वे में आपको टर्मिनेट भी नहीं कर सकती है, आपसे रिजाइन नहीं मांग सकती हो। अब इसके पीछे रीजंस हैं, मैं आपको बता दूं। टर्मिनेशन करने के पीछे रीजन हो सकते हैं कि आप किसी इंटीग्रिटी के इशू में आप मिले हुए होते हो, बट सिर्फ अजम्पशंस नहीं। कंपनी आपको बोल सकती है कि आप इस वाले काम में जो आप इन्वॉल्व थे, इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, या तो आप रिजाइन डाल दो, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। वो आपको धमकियां देंगे, लेकिन आपको उनकी धमकियों को सुनना नहीं है। आपको अपने अंदर झांकना है कि यस यू आर गिल्टी और नॉट। देखो भाई, साफ सुथरी शब्द है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, अजम्पशंस नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूं। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साफ बात है कि यदि आप गिल्टी नहीं है तो किसी का बाप भी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता, भले वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, भले वो कितनी भी छोटी कंपनी हो। लेकिन आपको अपना हक वहां बताना है। आपको अपने आप में, सबसे पहले आपको अपने आप में अंदर झांकना है, आईने के सामने खड़े होना और अपने आप से पूछना कि यू आर गिल्टी और नॉट। यदि आप सीरियसली गिल्टी नहीं है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। कंपनी यदि आपसे रेजिग्नेशन मांगती है या वो आपको टर्मिनेट करने की धमकी देती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन उनसे पूछने हैं कि भैया सबसे पहले मुझे बता दो
कि आप टर्मिनेट मेरे को किस बिहाफ पे करेंगे। दूसरी, आप मेरे से रिजाइन मांग क्यों रहे हैं। आप मेरे को ऑन डॉक्यूमेंट दो, आप मुझे मेल पे दो, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। अब आपको उनसे पूछना है कि भैया आप मेरे को रिटर्न में दे दो, मैं वर्बल बात नहीं करूंगा। एक बात को ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको हमेशा रिकॉर्ड पे रखनी है। अब वो कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, अब वो आपकी मतलब इस पे है, दिमाग पे। यदि आपने उनकी बातें जो वो आपको बोल रहे हैं, वो जब आपकी यदि फेस टू फेस भी मीटिंग हो रही है तो आपको कहीं ऐसी जगह बाहर जाके मीटिंग आपको नहीं करनी है, ऑफिशियली मीटिंग करनी है आपको उनसे। जब आमने सामने भी आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फेस टू फेस मीटिंग हो रही है या टीम्स पे मीटिंग हो रही है, जहां पे भी हो रही है, आपको अपने रिकॉर्ड्स रखने हैं कि आपकी उनसे क्या बातें हो रही है। यदि ये सब आप रखेंगे तो आप उन लोगों से लड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं लड़ पाएंगे। ये बड़े वो होते हैं, ये चालाक होते हैं। जब यदि आपको उनसे पेपर लेने हैं तो वो है ना बिल्कुल आपके सामने झुक जाएंगे, और जैसे ही आपने गलती कर दी, आप उनकी बातों में आ गए, उनके चुंगल में फंस गए और यू पुट योर रिजाइन, उसके बाद में आप उनके रख देखो, तब आपके साथ गलत होगा। और करते हैं लोग। मैं बहुत लोगों से मिला हूं, उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा प्रोफेशन ही है इस वीडियो को बनाने का, लेकिन मैं उन लोगों का दुख दर्द मैंने समझा, और इस लड़ाई को आप लड़ सकते हैं। इस लड़ाई को लड़ने का तरीका एक ही है, जो मैंने आपको बताया, कि जब भी आपको टर्मिनेट करने की बात करते हैं तो आप उनसे अपने राइट्स हैं आपके, कि आप उनसे अपने एविडेंस मांगे कि भाई आप मुझे किस बिहाफ पे टर्मिनेट करेंगे, या किस बिहाफ पे आप मेरे से रिजाइन मांग रहे हैं। मैं ऐसे रिजाइन नहीं दूंगा, आपको पूछना है। वो लोग नहीं दे पाएंगे, संतोषजनक जवाब आपको मिलेगा ही नहीं वहां से। वो आपको घुमाएंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको अपनी बात पे रहना है। शर्त एक है कि मैंने अभी पहले भी बताया था, वापस से बता रहा हूं, कि आपको अपने आप से पूछना है कि आप गिल्टी हो या नहीं हो, आपने कोई गलती की है या नहीं की है। यदि देखिए आपने गलती की है, आप इन्वॉल्व थे अनएथिकल एक्टिविटी में, या कंपनी का किसी भी तरीके का आपने लॉस किया है, तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है यूट्यूब पे आपको और बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि भाई नहीं आप गलत थे, उसके बाद में भी आप कंपनी से लड़ाई कर लो, है ना, उसके बाद में भी आप ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, लेबर कोर्ट चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। यदि आप गिल्टी हैं और अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो कंपनी इमीडिएट बेसिस से आपको फायर कर सकती है, आपको हटा सकती है, आपको टर्मिनेट कर सकती है। तो उस टाइम पे यदि आप गलत हैं और कंपनी यदि आपसे रिजाइन मांग रही, तो चुपचाप से पुट योर पेपर और चले जाओ भाई, हाथ जोड़ के, कि ठीक है गलती थी। लेकिन आप गिल्टी नहीं है तो आपको ना तो पेपर डालना है, ना कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं, मान लो आप उनके चुंगल में फंस गए, आपने उनकी बातें सुनी, आपने अपना रिजाइन डाल दिया, कोई बात नहीं है। अब कंपनी ने आपसे वादा किया था, लेकिन वो वर्बल था। वर्बल बातों पे कभी आपको नहीं जाना। वर्बल इन द सेंस कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपको ये मिल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको इतने महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा, ये बेनिफिट हम आपको दे देंगे, आगे दोबारा आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब वर्बल नहीं लेना है आपको, बातों से नहीं लेना। उनको बोलो भाई मेरे को मेल कर दो, ये बात जो आप बोल रहे हो मुझे, वो मेरे को मेल कर दो, आप अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से मेरे को मेल कर दो। ये सब आपको लेना है उनसे बिफोर द रेजिग्नेशन। आप यदि डालने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको रिटर्न में लेना है कि भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हमेशा पोलाइट रहने का। ये मत जोश में आके लड़ाई नहीं करने का, उल्टी सीधी बात नहीं बोलने का। कभी भी अपना खुद का गलती आगे से आप करोगे तो वो आपको उड़ा देंगे भाई, छोड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल पोलाइटली प्रोफेशनल वे में आपको उनसे बात करनी है, प्यार से उनसे बात करनी है। डील हमेशा प्यार से ही होती है, लड़ाई से कभी भी कोई डील परफेक्ट नहीं होती है। बट यस, रिकॉर्ड्स के साथ आप स्ट्रॉन्ग रहो। बात कर रहे हो बिल्कुल प्यार से बात करो, ऐसा लगना चाहिए उनको कि आप है ना बहुत सीधे लड़के हो, आप बहुत ही एकदम ईमानदार लड़के हो। लेकिन जब जरूरत पड़े अपना तेल छोड़ने की, तो वो मैंने आपको क्या बताया था, ऑल रिकॉर्ड्स यू हैव। जितना भी आपका डिस्कस हो रहा है उनका रिकॉर्ड्स यदि आपके पास में है तो आप विनर हैं, 101% आप विनर है।
वो आपको रोक ही नहीं सकते, आपकी कंडीशंस पे आएंगे वो। लेकिन फिर मैं बोलूँगा सर एक ही है, जब भी आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं, उनसे रिटर्न में लेना है, वर्बल कोई बात नहीं करनी है। यदि वर्बल बात हो रही है तो आपको उनके साथ वो वर्बल बातें रिकॉर्ड रखनी है और बता के रखो। फिर यदि कुछ आपके पास वो गलत करते हैं तो वो सारे एविडेंस उनको अपने आप से बता देंगे कि भैया आप क्या करने वाले हो, और आपके साथ जो गलत हुआ वो खुद पछतावा करेंगे इस चीज का। सो मेरे दोस्त, आपको यदि ऐसा लगता है आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है या होने वाला है या हो सकता है, तो ये मेरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। एंड सेकेंडरी, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको इस जो पूरा ये मोह माया है, ये जाल है, इसके बारे में प्रॉपर काउंसलिंग कर सकता हूं। मैं बहुत अच्छे से आपकी काउंसलिंग कर सकता हूं और आपके साथ गलत होने से रोक सकता हूं। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं एक आम लड़का हूं, एक गांव से पढ़ा लिखा लड़का हूं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं, लेकिन लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं मेरे दोस्त। जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो मैं बहुत ही मतलब मेरे दिल से बना रहा हूं कि किसी भी एक ईमानदार लड़के के साथ जो अपना करियर, अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड कम करके 10 घंटे की जगह 12 घंटे नौकरी करके एक कंपनी को अपने दिल से दे रहा है, अपनी कंपनी को सब कुछ समझता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। उस गलत होने को रोकने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, अपने जो कर रहे हैं साथ में उन लोगों के साथ में शेयर करें। और यदि आपके आसपास में ऐसा कोई चुंगल में फंसा हुआ बंदा है, उसके साथ में शेयर करें। ये बहुत काम आने वाला है। मैं नीचे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा। यदि आपको कोई इस तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं, इस बीमारी से यदि आप जूझ रहे हैं और एचआर किसी ऑफिशियल बंदे के चुंगल में यदि आप फंसे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपका हेल्प करेगा। मैं 101% आपको कह रहा हूँ कि ये 1001% आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने